मसीह में आप सबकी सलामती हो। ये लिखा है कि 25 असबाग की इस वीडियो सीरीज में आज बढ़ेंगे हम आपके साथ दूसरे सबक के साथ। उम्मीद करता हूं आपने पहले सबक से बड़ी बरकत पाई। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सबक के साथ, जिसका उन्वान है नशानात देखना, दूसरी आमद की निशानियां, तारीख का खात्मा, जैसा कि बाइबल में गवाही दी गई है। 7 दिसंबर 1941 को 2 अमरीकी फौजी जजीरा हवाई के एक रडार स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे थे। उनका बुनियादी मिशन रडार से फजाई निगरानी करना था। सुबह 7:20 पर उनके रडार से 50 तैयारों के करीब आने का पता चला। उन्होंने फौरन इसकी इत्तला अपने आला अफसरान को दी, जिन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। 1 घंटे से भी कम अरसे पर पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू हो गई। इस बमबारी में 2400 फौजी मारे गए। बमबारी से तकरीबन 91 मिनट पहले दुश्मन के करीब आने और हमला की वाज़ेह अलामात को नजरअंदाज कर दिया गया। नताइज जो थे वो बड़े तबाहकुन थे। ये बाइबल वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ अलामात के साथ यीशु मसीह के करीब आने, उसकी दूसरी आमद के बारे में हमें गवाही देती है। जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था, शागिर्द उसके पास अकेले में आए और उन्होंने कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। शागिर्द अपने बुनियादी तौर पर यीशु की दूसरी आमद को इस जमाना के इख्तिताम के साथ समझना चाहते थे। वो यीशु से पूछ रहे थे कि उस वक्त कौन सी अलामात ज़ाहिर होंगी, और यीशु ने जवाब में उनसे कहा, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, बल्कि सिर्फ बाप। यीशु ने जवाब दिया कि कोई भी उसकी दूसरी आमद की सही तारीख नहीं जान सकता, लिहाजा उसकी दूसरी आमद के लिए तारीख मुकर्रर करना वो गैर बाइबली है। एक ही वक्त में वो हमें अपनी दूसरी आमद के करीब आने के बारे में आगाही देने के साथ साथ हमें बाइबल की पेशन गोई और दुनिया की निशानियों यानी दोनों का जायजा लेने को कहता है। जैसा कि लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है तो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, और तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। देखें, जब दरख्त की डाली नरम हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो जल्द अपने पत्ते निकालेगी। सरसब्जो शादाब पत्ते मौसम गर्मा की आमद की निशानदेही करते हैं। इसी तरह खुदा ने हमें उस वक्त की निशानियां पेशन गोई के जरिया से नजदीक आने के साथ साथ वाज़ेह तौर पर वो दिखाई हैं। इसके बाद उसकी दूसरी आमद के बारे में भी वाज़ेह पेशन गोइयां हमारे सामने मौजूद हैं। ये सब मुसीबतों का शुरू है। दूसरी आमद की मुख्तलिफ अलामात पर बात करने के बाद उसने उनको मुसीबतों का शुरू कहा। यहां पर एक लफ्ज दर्द यूनानी लफ्ज ओडेन से है, जिसका लफ्जी मतलब दर्द ज़ै के हैं। दूसरे लफ्जों में यीशु अब पैदाइश के जरिए अपनी दूसरी आमद की निशानियों को बयान करता है। जैसे ही किसी औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, उसके दर्द ज़ै की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। ये एक पेशन गोई है कि ज्यों ज्यों दूसरी आमद करीब आती जाएगी, ये निशानियां ज्यादा शदीद और मतवातर होती जाएंगी। और लिखा है, और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। पूरी इंसानी तारीख में जंगें मुसलसल होती रही हैं। पहले तो लोग नंगे हाथों से लड़ते थे, बाद में उन्होंने हथियार तैयार किए। तलवारों और नेज़ों का इस्तेमाल वो ज्यादा मुअस्सर तरीके से जंगें लड़ने में उनकी मदद करता रहा। और 21वीं सदी की बात करें तो ड्रोन्स और रोबोट्स ने दीगर कई जराइम को और बड़ी महारत के साथ बड़े पैमाने पर वो कत्लेआम के लिए मुमकिन बना दिया। अक़वाम मुत्तहदा के अदादोशुमार के मुताबिक, जैसा कि ये ग्राफ जाहिर करता है, दूसरी जंग अजीम के बाद ये तमाम जंगें और दहशत गर्दी से मरने वाले लोगों की तादाद वो पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। इससे जाहिर होता है कि दूसरी आमद की इब्तदाई मुसीबतें वो बढ़ रही हैं।
मुख्तलिफ जंगों और कहत और जल्जले जो है वो वकू में आ रहे हैं। और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर 6 और 8 की शिद्दत के जो जल्जले हैं अमारात को तबाह करने के लिए काफी हैं। 16वीं सदी से पहले जल्जले जो है 100 साल में तकरीबन एक बार आते थे, ताहम वही जल्जले जो है 16वीं सदी के बाद जो है उनमें इजाफा हो गया, उनकी तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हो गया। अब ये जल्जले जो कि यीशु मसीह की दूसरी आमद के करीब आने का इशारा देते हैं, ज्यादा तादाद और ज्यादा शिद्दत के साथ वाकया हो रहे हैं। आने वाले वक्त की इब्तदाई मुसीबतें जो हैं वो तेज होती जा रही हैं। मजीद बरा दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद को रोजाना खुराक की दस्तयाबी नहीं। उनमें से 500 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि पैदाइशी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। जैसा कि ये चार्ट जाहिर करता है, भूख से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये कहत भी आखिरी वक्त की निशानी है। आज हम जिन वबाई बीमारियों का सामना कर रहे हैं वो भी दूसरी आमद की वाज़िया निशानियां हैं। जैसा कि CDC की रिपोर्ट के मुताबिक जो है हमें पता चलता है कि तिब और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद इंसानियत बढ़ती हुई बीमारियों का शिकार है। यहां तक कि कैंसर भी दूसरी आमद का वाज़िया इब्तदाई दर्द है। लिखा है, लेकिन तू आए दानियल इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बथेरे जो हैं इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। सफर करने में आप देखें कि इंसान ने बड़ी तेजी इख्तियार कर लिया, इल्म में इजाफा होता जा रहा है, रूहानी और दुनियावी इल्म में भी इजाफा जो है वो ना के हो रहा है बल्कि होता रहेगा। चंद दहाइयां पहले इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और दीगर सहूलियात मौजूद ना थी। यकीनन कोई भी जो है वो यूट्यूब से भी वाकिफ नहीं था। अब यूट्यूब के जरिए हम पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को मुअस्सर तरीके से फैला सकते हैं। इल्म में इजाफा भी दूसरी आमद की वाज़िया निशानी है। सबक अब देखें, जैसा कि नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के वक्त होगा। यीशु ने कहा कि दूसरी आमद से पहले दुनिया की अखलाकी हालत तूफान से पहले जैसी हो गई थी, और वो नूह के जमाना के को जो है वो यूं अब बयान करता है, क्योंकि लिखा है, आप देखें, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की जो बदी है बहुत बढ़ गई है और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा जो हैं वो बुरे ही होते हैं। इसी तरह इस माशरे की बेहयाई और तशद्दुद बेकाबू होता जा रहा है। बाइबल पेशगोई करती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये चीजें और भी जो है वो बुराई के साथ, बद अखलाकी के साथ जो है वो बढ़ती जाएंगी, अखलाकी बगाड़ पैदा हो जाएगा। दूसरी आमद की वाज़िया निशानी यही है। और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। इंसान शादी करते हैं, देखें आप, इंसान शादी करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पुरजोश मोहब्बत जल्द ही ठंडी पड़ जाती है और कई बार तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। खानदानों में अलैदगी भी हमारे इस दौर की वाज़िया निशानी है। जैसे जैसे आखिरी वक्त करीब आता जा रहा है, खानदानों की अलैदगी जो है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है, अलैदगियां बढ़ती जा रही हैं। और लिखा है खुदा के कलाम में, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से हम बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। बाइबल में यीशु मसीह की दूसरी आमद के वाज़िया वादे के बावजूद बहुत से मसीही, यहां तक कि जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन नहीं करते। ये मसीह मुखालफ जज्बात जो हैं और इर्तिका पसंदी का फैलाव भी आखिरी जमाना की निशानियां हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी वो जो है गुमराह कर लेंगे। हमें देखना है क्या हम उसमें गुमराही का शिकार तो नहीं। यीशु मसीह ने
खबरदार किया कि कलीसिया के अंदर जो बढ़ती हुई बेदीनी है बहुत से उस्तादों के जरिया, वो लिखा हुआ है, और ये भी एक आखिरी जमाने की वाज़िया निशानी है। बाइबल वाज़िया तौर पर हमें सिखाती है कि एक सच्चे पैगाम और एक सच्चे नबी में तमीज़ कैसे की जाए। ये क्या है? हमें खुदा के कलाम, शरीयत और गवाही की पैरवी करनी चाहिए। मजहबी उलझनों से भरी इस दुनिया में हमारी सच्चाई का वाहिद मेयार सिर्फ खुदा का कलाम है। लिखा है कि ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक के खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। जदीद दौर में ये जादू, तोहम परस्ती, रूहानियत, मुर्दों के साथ बातचीत करना मकबूल होता जा रहा है। इब्लीस इन मौजज़ात और मकूफुल फितरत वाक़या से लोगों को धोखा दे रहा है। ये भी दूसरी आमद की वाज़िया निशानी है। कलाम हमें मजीद बताता है क्योंकि लिखा है, लेकिन ये जान रख के आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे। तबई मोहब्बत से खाली वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। पलूस ने पेशन गोई की कि आखिरी दिनों में बहुत से लोग जो हैं वो खुदा पर ईमान रखने वाले होंगे, वो सिर्फ नाम के मानने वाले होंगे। उनके पास खुदा परस्ती की एक शक्ल होगी, लेकिन वो अपनी रूहानी ताकत खो चुके होंगे। लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। दूसरी आमद से पहले उम्मीद की अलामत, बादशाही की इस खुशखबरी का ऐलान, उम्मीद का खुशकुन पैगाम कि यीशु मसीह पूरी दुनिया में हमें बचाने के लिए वापस आ रहा है। तमाम पेशनगोइयों की तकमील अभी जारी है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। अब देखें, अगरचे हम नहीं जानते कि दूसरी आमद कब होगी, हमें उस दिन की तैयारी में रहना चाहिए। अब देखें, हम उस दिन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। सबसे पहले हमें यीशु मसीह की आवाज को सुनना चाहिए, जो हमारे दिलों पर दस्तक दे रहा है, दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और हमें अपने दिल के दरवाजा जो है वो खोलने चाहिए। हमें यीशु मसीह को अपने जाती निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहिए। ये पहला तरीका है जिससे हम यीशु मसीह की आमद के दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, जागते और दुआ करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। क्योंकि हम नहीं जानते, हम वाकई नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। अगरचे हम जानते हैं कि दूसरी आमद के वक्त की निशानियां जो हैं वो बिल्कुल करीब हैं, वो वकू में आ रही हैं। हमारे जाती तैयारी के बगैर ये सब बेमानी है। यही वजह है कि यीशु हमें बेदार रहने और दुआ करने और उसके साथ मुसलसल बातचीत करने और अपने दिलों को खुदा के लिए खोलने की तायद करता है। अब जबकि औरत दर्द ज़ै की वजह से बेचैन रहती है, पर जब वो बच्चा को जन्म दे देती है तो उस बच्चे की पैदाइश की खुशी की वजह से वो फिर कभी उस दर्द को याद नहीं करती। वालिदैन अपने पहले बच्चे की पैदाइश कभी नहीं भूलते। शौहर भी अपनी बीवी के इस तवील, मुश्किल और यहाँ तक के इस तमाम दर्द को बर्दाश्त करने को जब वो देखता है तो गहरी तशवीश में मुब्तला वो जो है वो रहता है। ताहम जब वो तवील दर्द के ख़त्म होते ही देखता है अपने उस बच्चे को, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खुशी में बदल जाती हैं। दूसरी आमद तक दुनिया की तवील मुसीबतें जल्द ही खत्म हो जाएंगी। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब खुशी के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए तैयारी करेंगे और उसकी वापसी के लिए जो है वो तैयारी हमारी जारी होनी चाहिए। मैं आज अपना पैगाम इस उम्मीद के साथ आपके साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। मसीह आप सबको इस पैगाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।